Hello kids, how are you all? I hope you will all be fine. So today our topic is going to be rocks. Okay? तो आज हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं बच्चों? रॉक्स. रॉक्स क्या होती है? चट्टानें. ठीक है? लेट्स सी. द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स. तो बच्चों हमारी जो अर्थ होती है ना, हमारी जो पृथ्वी होती है वो किससे बनी होती है? वो चट्टान से बनी होती है. किससे बनी होती है? रॉक्स से बनी हुई होती है. ठीक है? द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स. हमारी तो जो क्या है, हमारी अर्थ जो किससे बनी होती है? मेनली रॉक्स से बनी होती है, चट्टानों से बनी हुई है. रॉक्स आर फाउंड ऑन माउंटेन्स, हिल्स एंड इन वैलीज. तो रॉक्स जो होती है, जो चट्टानें होती है बच्चों, वो कहाँ पाई जाती है? चट्टानें बच्चे पाई जाती है माउंटेन्स, पहाड़ों पे, हिल्स, पहाड़ियों पे, और वैलीज, घाटियों पे. ठीक है? तो पहाड़, पहाड़ी और घाटियों में हमारी जो रॉक्स होती है बच्चों, वो फाउंड की जाती है. दे आर ऑल्सो फाउंड अंडर रिवर एंड सीज. ये यहाँ पे माउंटेन्स, हिल्स और वैलीज में तो बच्चों ये रॉक्स पाई जाती है, लेकिन ये और कहाँ पाई जाती है? जो हमारी नदियाँ होती है, रिवर्स होती है, जो समुंदर होते हैं, उनके नीचे, उनके जो बॉटम होता है वहाँ पे भी पाई जाती है. ठीक है? दे आर ऑल्सो फाउंड अंडर रिवर एंड सीज. तो ये रिवर और सी के अंदर भी पाई जाती है. ठीक है बच्चों? दे आर ऑफ मैनी काइंड्स. तो बच्चों रॉक्स जो होती है ना, वो हमारी कई प्रकार की होती है. डिफरेंट रॉक्स हैव डिफरेंट कलर्स एंड टाइप्स. तो अलग जो चट्टानें, जितनी भी चट्टानें होते हैं, अलग अलग चट्टानों के बच्चों अलग अलग कलर होते हैं और उनके प्रकार होते हैं. ठीक है? तो डिफरेंट रॉक्स हैव डिफरेंट कलर एंड टाइप्स. सम रॉक्स आर शाइनी, सम आर हार्ड, वाहिल सम आर सॉफ्ट. तो बच्चों कुछ जो रॉक्स होती है, कुछ जो हमारी चट्टानें होती है, वो कैसी होती है? शाइनी होती है, यानी चमकदार होती है. सम आर हार्ड, और कुछ हमारी कैसी होती है बच्चों? हार्ड होती है, कठोर होती है. जबकि कुछ हमारी बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट होती है. ठीक है बच्चों? तो ये हमने पढ़ा अबाउट रॉक्स. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट हार्ड रॉक्स. व्हाट इज हार्ड रॉक्स? तो बच्चों देखो, जो मैंने अभी बताया कि जो रॉक्स होती है ना, वो अलग अलग टाइप की होती है. ठीक है? तो इसमें हार्ड रॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो रॉक्स सच एज ग्रेनाइट. ध्यान से देखना बेटा, एक एक जो भी नाम आ रहे हैं, जो भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं एग्जाम्पल, सारे एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से सुनो, अच्छे से उसको स्पेलिंग को देखो. आपको एग्जाम में ना इन्हीं में से पूछा जाएगा. तो अब अभी हम ना इस क्वेश्चन, जिसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको देखना है कितना आता है और कितना नहीं. ये लेसन हमारा इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है? तो अब देखेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना है. ओके बेटा? देखो, रॉक्स सच एज ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड रॉक्स. ठीक है बेटा? तो इसने क्या बताया कि जो कुछ चट्टानें होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है. तो हार्ड रॉक्स होती है, उनके एग्जाम्पल क्या क्या हुए? ग्रेनाइट होता है, ये वाला बेटा ग्रेनाइट. ओके, ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, और मार्बल हो गया. ये ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल किसके एग्जाम्पल है? हार्ड रॉक्स के. ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है बेटा. अभी इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनाइट. तो ग्रेनाइट क्या होता है? व्हाट इज ग्रेनाइट? ग्रेनाइट इज अ वेरी हार्ड रॉक. ग्रेनाइट जो होता है ना बेटा, वो सबसे ज़्यादा कठोर चट्टान होती है, सबसे हार्ड रॉक होती है. ओके, इट इज लॉन्ग लास्टिक. ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती है. लॉन्ग लास्टिक क्या होता है बेटा? ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला. एंड इज स्टेबल फॉर मेकिंग स्टेचू एंड फ्लोर्स. इससे क्या किया जाता है ग्रेनाइट से बेटा? ये ग्रेनाइट जो होता है ना बेटा, वो स्टेचू नहीं होते, जो मूर्ति बनाई जाती है, जैसे गॉड्स की मूर्ति आती है, अलग अलग तरह के स्टेचू होते हैं, आपने देखे होंगे, मूर्तियाँ देखी होगी. तो ये जितने भी जो स्टेचू होते हैं और जो ये फ्लोर होते हैं हमारे, ये जो ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं. किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट से क्या क्या बनता है बेटा? कहाँ कहाँ यूज होता है? स्टेचू बनाने में एंड फ्लोर में. ठीक है?
तो सम हाउसेज हैव किचन काउंटर मेड ऑफ ग्रेनाइट। कुछ घरों में किचन काउंटर जो होता है ना, रसोई के जो काउंटर्स होते हैं बेटा, वो ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा किचन के काउंटर किससे बने होते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है, ग्रेनाइट। ओके, किचन के काउंटर ग्रेनाइट से बनाए जाते हैं। इट इज़ यूजुअली रेडिश ब्राउन। तो ये कैसा होता है ग्रेनाइट हमारा, रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन यानी लाल और भूरा, ठीक है, लाल और भूरे रंग का होता है। डार्क ग्रे भी होता है, यानी गहरे स्लेटिया रंग का भी होता है। और ग्रीन इन कलर, और हरे रंग का भी होता है। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे पास ग्रेनाइट किस किस कलर में मिलता है, तो रेडिश ब्राउन, डार्क ग्रे और ग्रीन इन कलर। ओके, लेट्स सी अबाउट मार्बल। अब हम किसके बारे में देखने वाले हैं बच्चों, मार्बल। अब मार्बल देखिए, मार्बल इज ऑल्सो ए हार्ड रॉक। मार्बल भी कैसा, एक हार्ड चट्टान है, कठोर चट्टान है। दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टेचू। इसका भी यूज्ड बच्चों स्टेचू बनाने में किया जाता है। बिल्डिंग्स एंड फ्लोर्स। इट इज यूजुअली, देखो इसका जो मार्बल होता है ना, इसका यूज बच्चों स्टेचू बनाने में तो किया ही जाता है, बिल्डिंग और फ्लोर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी मार्बल की बिल्डिंग भी बनाई जाती है, ठीक है बेटा, और फ्लोर में भी होता है। और हमने जो अभी ग्रेनाइट पढ़ा उसमें क्या था, स्टेचू और फ्लोर दोनों में यूज हो रहा था। और मार्बल जो होता है स्टेचू और फ्लोर दोनों में तो हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग्स में भी हो रहा है। ओके, इट इज़ यूजुअली वाइट, पिंक, ग्रे और ब्लैक इन कलर। तो ये मार्बल कैसे कैसे कलर में मिलता है, वाइट यानी सफ़ेद, पिंक गुलाबी, ग्रे स्लेटी और ब्लैक यानी काला। इन सभी कलर में, वाइट, पिंक, ग्रे और ब्लैक कलर में हमारा मार्बल हमें मिलता है। द ताजमहल इन आगरा। भाई ताजमहल तो सुना होगा ना सबने, ताजमहल कहाँ है बच्चों, आगरा में है ना। तो जो ताजमहल है एंड द लोटस टेम्पल इन दिल्ली। तो जो लोटस टेम्पल है बेटे वो कहाँ है, दिल्ली में है। तो जो आगरा का जो ताजमहल है और जो लोटस टेम्पल है दिल्ली वाला, आर मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। तो बच्चों वो किससे बना है, वाइट मार्बल से बने हैं दोनों। तो देखिए ये लोटस टेम्पल, जो लोटस टेम्पल आपने दिल्ली में देखा होगा या नहीं देखा, आपने फ़ोन में फ़ोटो देख सकते हो। तो इस तरह का है। कमल, लोटस क्या होता है अपना, कमल का फूल। तो कमल के फूल के डिजाइन में ये बनाया गया है, लेकिन ये जिस चीज़ से बना है ना वो है मार्बल। तो लोटस टेम्पल किससे बना हुआ है, पूरा मार्बल से बना हुआ है। और ताजमहल है ना बेटा, वो भी किससे बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है। नाउ वी टॉक अबाउट सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, स्टोन क्या होता है बेटा, पत्थर। स्टोन क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है। सैंडस्टोन होता है बलवा पत्थर। क्या होता है, बलवा पत्थर। सैंडस्टोन इज ऑल्सो ए हार्ड रॉक। तो सैंडस्टोन भी एक कैसा है, कठोर चट्टान होती है, एक हार्ड रॉक होती है। बट इट इज नॉट एज हार्ड एज ग्रेनाइट और मार्बल। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये जो सैंडस्टोन होता है ना, ये हार्ड तो होता है, ये भी कठोर होता है, लेकिन ये ग्रेनाइट और मार्बल के जितना कठोर नहीं होता। ये क्या कह रहे हैं कि ग्रेनाइट और मार्बल जो होते हैं वो ज़्यादा कठोर होते हैं, ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन जो इसके इन दोनों के कंपेयर में सैंडस्टोन जो होता है वो इतना हार्ड, इनके जितना हार्ड नहीं होता, वो इनसे कम हार्ड होता है। ओके, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सैंड पार्टिकल्स। ये किससे बना होता है बेटा, सैंडस्टोन जो होता है ना वो मिट्टी से बना होता है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनसे बना होता है, सैंड पार्टिकल से बना होता है। ओके, इट मे बी येलो, रेड, ब्राउन, ग्रे और वाइट इन कलर। तो बेटा सैंडस्टोन हमें किस किस कलर में मिलता है, येलो, रेड, ब्राउन, ग्रे और वाइट कलर में मिलता है। इट इज मोस्टली यूज टू मेक टेम्पल एंड फोर्ट्स। तो टेम्पल और फोर्ट्स, फोर्ट्स क्या होते हैं, किले, टेम्पल्स होते हैं बेटा मंदिर। तो मंदिर और जो किले होते हैं, जो फोर्ट्स होते हैं और टेम्पल्स होते हैं ना, ये किससे बने होते हैं, ये सैंडस्टोन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं बेटा, टेम्पल्स एंड फोर्ट्स सैंडस्टोन से बनाए जाते हैं। द रेड फोर्ट इन दिल्ली, रेड फोर्ट कहाँ है बेटा, दिल्ली में, इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो जो हमारा रेड फोर्ट है बेटा, रेड फोर्ट किसी ने देखा है, तो जो रेड फोर्ट है ना बेटा वो लाल रंग का दिखता है ना, क्योंकि वो लाल किला है, और वो लाल ही रंग का दिखता है क्योंकि वो किससे बना है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है बेटा, रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है। गॉट इट। नाउ सी सॉफ्ट रॉक्स। व्हाट इज सॉफ्ट रॉक्स।
अभी हमने क्या स्टडी किया बेटा, हार्ड रॉक्स के बारे में। हार्ड रॉक्स में हमने क्या क्या देखा, ग्रेनाइट, मार्बल एंड सैंडस्टोन। अब बात करते हैं हम सॉफ्ट रॉक्स की। तो सॉफ्ट रॉक्स में बेटा कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। रॉक्स सच एज कोल, चॉक एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट रॉक्स। आपसे पूछा जाएगा सॉफ्ट रॉक्स के एग्जाम्पल, तो उसमें आप क्या क्या देखोगे कि कोल है, आप टिक कर दोगे, चॉक को भी टिक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोल क्या होता है बेटा, कोयला। कोल क्या होता है, कोयला। तो कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग इन फैक्ट्रीज एंड फॉर रनिंग स्टीम इंजन, ठीक है। तो कोल का यूज बेटा कहाँ किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। कोल जो होता है कोयला, पहले इसका यूज हम ईंधन के रूप में करते थे, अभी भी काफ़ी जगह होता है, ठीक है, लेकिन अभी इसका यूज़ थोड़ा सा कम हो गया है। तो कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल। कोल का यूज हम किस में करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं। किस लिए, कुकिंग, खाना बनाने में करते हैं, फैक्ट्रियों में भी इसका यूज किया जाता है कोल का। और जो भाप वाले इंजन होते हैं उनको चलाने के लिए भी कोल का यूज किया जाता है, ओके। तो कोल का यूज आपसे पूछा जाए तो कुकिंग में, फैक्ट्रीज में और स्टीम इंजन में को रनिंग कराने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं चाक। चाक कैसा है, सॉफ्ट रॉक होती है, दोनों ही सॉफ्ट रॉक होती है, ठीक है। चाक इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड्स, ये तो सबको पता है। चाक का यूज कहाँ करते हैं, सबने स्कूल में देखा है। चाक का यूज कहाँ करते हैं बेटा, ब्लैक बोर्ड्स पे लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम मिनरल्स की। किसकी बात करते हैं, मिनरल्स, MINERALS। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, मिनरल्स होते हैं खनिज। क्या बोला जाता है मिनरल्स को, खनिज। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो हमारी जो चट्टानें होती है बेटा, ध्यान से सुनो, रॉक्स किससे बनी होती है, मिनरल्स से बनी होती है। आपको ना कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है स्टेटमेंट की, कैसे दे देंगे, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, या फिर उल्टा भी लिख के दे देंगे, मिनरल्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारी जो रॉक्स होती है ना, वो मिनरल से बनती है, मिनरल रॉक्स से नहीं बनते हैं, ओके। तो मिनरल्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। तो जो हमारी मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो अलग अलग शेप के होते हैं, आकार अलग होता है उनका, साइज अलग होता है, और उनके कलर भी बेटे अलग होते हैं, ओके। सम ऑफ द कॉमन मिनरल्स आर। तो हमारे कुछ कॉमन मिनरल्स है जो हमें देखेंगे। देखिए यहाँ पे TALC दिख रहा है, TALC क्या बना बेटा, टैल्क। क्या बना, टैल्क। तो टैल्क इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द, मतलब आपसे पूछ लिया जाए विच इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल, विच इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल, कि सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल कौन सा है। तो सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल में आपके पास टैल्क है। क्या है, टैल्क। तो टैल्क इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टैल्कम पाउडर। आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो टैल्कम पाउडर होता है वो किससे बनता है, टैल्क मिनरल से बनता है, ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं सिलिका, SILICA। क्या बना बेटा, सिलिका। सिलिका इज प्रेजेंट इन सैंड। सिलिका कहाँ पाई जाती है, मिट्टी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सिलिका, मिट्टी में। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास। इसका यूज कहाँ किया जाता है, कांच बनाने में किया जाता है बेटा। सिलिका मिट्टी में पाई जाती है और इसका यूज कांच बनाने के लिए किया जाता है। क्वार्ज, QUARTZ। क्या बना बेटा, क्वार्ज। क्वार्ज इज ए फॉर्म ऑफ सिलिका। तो क्वार्ज भी एक सिलिका की क्या है, एक फॉर्म है, उसी का ही रूप है, सिलिका का ही रूप है क्वार्ज, ठीक है, उसी का ही दूसरा रूप है, ओके। चाइना क्ले इज, ये सिलिका होती है ऐसे, ये जो वाइट वाइट दिख रही है ये टैल्क होता है, ओके। और ये हमारे जो चीनी मिट्टी के बर्तन देखे हैं, चीनी मिट्टी के हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आजकल अपने घरों में मिल जाती है। अपनी मम्मा से पूछना, घर पे पूछना, चीनी मिट्टी के बर्तन देखे होंगे आपने, ओके। तो चीनी, तो देखो बच्चों, आपने चाइना क्ले, ये क्या है, चाइना क्ले। चाइना क्ले इज ऑल्सो ए सॉफ्ट मिनरल। तो चाइना क्ले भी कैसी है बेटा, सॉफ्ट मिनरल है, एक बहुत ही मुलायम खनिज है। एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्री। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाइना क्ले का यूज किया जाता है, ओके। तो टैल्क, सिलिका और चाइना क्ले, ये हमारे कैसे मिनरल है, सॉफ्ट मिनरल। और सबसे सॉफ्ट मिनरल कौन है, टैल्क, ठीक है, याद रहेगा सबको। अब देखिए,
कुछ होते हैं, डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल। अब मिनरल में हमने सब अभी क्या पढ़ा, सॉफ्ट मिनरल के बारे में पढ़ा बेटा। किसके बारे में पढ़ा, सॉफ्ट मिनरल के बारे में। अभी हम बात करते हैं हार्डेस्ट मिनरल की। तो सॉफ्टेस्ट मिनरल कौन सा था, अभी बताया टैल्क। कौन सा था, टैल्क। अब बात करते हैं हार्डेस्ट मिनरल। तो हार्डेस्ट मिनरल आपसे पूछा जाए तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल, DIAMOND, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल बच्चों। हमारी जो नेचर है उसमें सबसे हार्डेस्ट मिनरल डायमंड होता है और सबसे सॉफ्ट वाला, सबसे मुलायम वाला टैल्क होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड फॉर कटिंग ग्लास। तो बेटा डायमंड से क्या किया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाई जाती है, गहने बनाए जाते हैं। एंड फॉर कटिंग ग्लास, और ग्लास को, कांच को कट करने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। तो कटिंग ग्लास के लिए भी किसका यूज किया जाता है, डायमंड का यूज किया जाता है। इट इज़ वेरी प्रीशियस। प्रीशियस यानी ये जो डायमंड होता है ना बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इट इज़ वेरी प्रीशियस, बहुत महंगा होता है डायमंड। ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट, ग्रेफाइट देखा, ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट मिनरल यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लीड। तो पेंसिल की जो लीड होती है ना, उसके अंदर बेटा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो आप जो पेंसिल यूज करते हो उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है। तो ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट मिनरल होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट मिनरल होता है। और ये इसका यूज हम पेंसिल की लीड में किए करते हैं। पेंसिल की लीड हमारी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ठीक है बेटा। अब कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे कि मेटल लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर आर कॉस्टली मेटल यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। तो हमारी कुछ धातु होती है, कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया और सिल्वर चांदी हो गया। ये हमारी बहुत ही महंगी धातु होती है जिनका यूज हम अपने कुछ गहने ज्वेलरी बनाने में करते हैं। आयरन इज यूज फॉर मेकिंग नेल्स। तो आयरन क्या होता है, लोहा। लोहे का यूज लोहे की कील बनाने के लिए किया जाता है। गॉट इट। देखो बच्चों, अब बात करते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज हम पहले भी बता चुके हैं। क्वार्ट्ज किसका रूप था, क्वार्ट्ज था किसका, सिलिका की ही फॉर्म थी। ठीक है। तो क्वार्ट्ज इज यूज फॉर मेकिंग द डायल्स ऑफ वॉचेज। हमारी जो वॉच घड़ी होती है बेटा, जो आप घड़ी पहनते हो, वॉच पहनते हो, उनके जो डायल होते हैं, तो जो भी वॉचेज होती हैं उनके जो डायल्स होते हैं ना बेटा, वो किससे बनाए जाते हैं, वो क्वार्ट्ज से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा, क्वार्ट्ज से बने होते हैं। क्वार्ट्ज एंड मिका, क्वार्ट्ज एंड मिका are two of the most common minerals that make up rock। तो क्वार्ट्ज और मिका दो मोस्ट कॉमन मिनरल है जो क्या बनाते हैं बेटा, चट्टान, रॉक बनाते हैं। ठीक है। कौन कौन बनाते हैं, क्वार्ट्ज और मिका। ओके। बात करते हैं बेटा जेमस्टोन्स। क्या है, जेमस्टोन्स। अब जेमस्टोन्स क्या होते हैं, जेमस्टोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ वेरी हार्ड मिनरल्स। जेमस्टोन्स होते हैं ना बेटा, वो हार्ड मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, कठोर खनिज होते हैं। दे आर कट इन वेरियस शेप। तो इनको अलग अलग आकारों में काटा जाता है। देन द जेमस्टोन्स आर पॉलिश्ड। फिर उनको पॉलिश किया जाता है। पॉलिशिंग गिव्स शाइन। वो जो पॉलिश करते हैं तो वो जेमस्टोन को क्या करती है, चमकदार बना देती है। पॉलिश करने से हमने क्या किया, हमने जो जेमस्टोन था वो लिया, उसको अलग अलग शेप में काटा। ठीक है। देखो यहाँ पे अलग शेप है, यहाँ पे अलग शेप है, यहाँ पे अलग शेप है। तो हमने उसको अलग अलग शेप में कट किया। कट करने के बाद बेटा क्या करते हैं, उस पर पॉलिश की जाती है। जेमस्टोन पे क्या की जाती है, पॉलिश। और पॉलिश किस लिए की जाती है, साइन करने के लिए, ताकि वो साइन कर सके, चमकदार बन सके। तो दे आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। तो इनका प्रयोग कि हम जेमस्टोन्स होता है, इनका यूज कहाँ किया जाता है, मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल, जेमस्टोन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, रूबी, एमरलैंड एंड गार्नेट आर सम एग्जाम्पल ऑफ जेमस्टोन। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, रूबी, ये है हमारे पास गार्नेट और ये हमारे पास है एमरल्ड। ठीक है। अब हम करते हैं अपना सेल्फ टेस्ट 4। हम 3 सेल्फ टेस्ट पहले कर चुके हैं बेटा, 3 सेल्फ टेस्ट हमारे हो चुके हैं। अब ये हमारा सेल्फ टेस्ट 4 है। इसके बाद बेटे हम MCQ की क्लास लेके आएंगे। इस क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है बेटा। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर ग्रुप टू गेट द नेम ऑफ द हार्डेस्ट मिनरल। हमें क्या करना है, इनको अनस्क्रैम्बल करना है। क्या करना है बेटा, अनस्क्रैम्बल करना है जो लेटर हमें गिवन है।
तो इस ग्रुप को गेट द नेम ऑफ द हार्डेस्ट मिनरल, हमें हार्डेस्ट मिनरल बताना है। अभी हमने स्टडी किया हार्डेस्ट मिनरल, तो डायमंड नहीं था, डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल, और सॉफ्टेस्ट कौन सा था, टैल्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, हार्डेस्ट मिनरल। हार्डेस्ट मिनरल क्या है, डायमंड। अब देखिए इनको अनस्क्रैम्बल करते हैं हम। ठीक है, तो जब हम इनको अनस्क्रैम्बल करते हैं तो बेटा ये पहला हमारे पास कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ से ये क्या बन रहा है, ग्रेफाइट की बन रहा है कुछ, देखिए GRAPHITE। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, अनस्क्रैम्बल किया तो ग्रेफाइट बन रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन में देखिए क्या बन रहा है, इसमें डायमंड बन रहा है, DIAMOND, डायमंड बन रहा है। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में TALC, टैल्क बन गया। और यहाँ पे सी ऑप्शन में हमारे पास मार्बल बन रहा है बेटा, देखो MARBLE। ठीक है, मार्बल बन गया इसमें। तो हमारे हार्डेस्ट मिनरल कौन सा होता है, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल, तो हियर बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज मेड अप ऑफ। अभी हमने पढ़ा कि जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। तो जो रेड फोर्ट, दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वो किस चीज़ से बना है, वो देखो रेड फोर्ट, लाल रंग का किला। तो लाल रंग क्या था, सैंडस्टोन था ना। तो ये यहाँ पे देखिए सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, मार्बल। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, तो रेड फोर्ट हमारा किससे बना है, सैंडस्टोन से बना है। तो रेड फोर्ट इन दिल्ली इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोनूमेंट शोन हेयर इज मेड अप ऑफ। इस चित्र में जो दिखाया गया है वो किस चीज से बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या है। तो आपको दिख रहा है ताजमहल है, ये आप देखते ही पहचान लोगे कि ताजमहल की फोटो है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है, मार्बल से। किससे बना हुआ है बेटा, मार्बल से। तो द मोनूमेंट शोन इन द गिवन पिक्चर इज ताजमहल। इट इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। ये किससे बना है बेटा, वाइट मार्बल से। तो देखिए इसके आंसर, फर्स्ट है सैंडस्टोन, स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्ज। तो बेटा ये किससे बना है, वाइट मार्बल से। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई दैम एज ट्रू T एंड फॉल्स F1। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है बेटा, तो हमें उसमें जो ट्रू है वहाँ पे T लिखना है और फॉल्स है वहाँ पे F। ठीक है, और राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे है, देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है रॉक्स आर फाउंड ओनली ऑन बीचेज। क्या यह स्टेटमेंट सही है, ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। रॉक्स आर फाउंड ओनली ऑन बीचेज, क्या चट्टानें सिर्फ बीचेज पे पाई जाती है, नो। हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा रॉक्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एवरीवेयर, हर जगह रॉक्स पाई जाती है अर्थ के ऊपर। तो रॉक्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ, ऑन माउंटेन्स, अंडर ओशंस, बिलो द सोइल एटसेट्रा। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए फॉल्स किस में है, फर्स्ट ऑप्शन का फॉल्स देखिए सी और डी में है। तो हमारी फर्स्ट ए कैंसिल, डी कैंसिल। ठीक है, हम पेपर में जब भी आप करोगे तो जो ऑप्शन नहीं होंगे पहले उनको कट कर दोगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो आपका आंसर सी और डी में से रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे। सेकंड देखिए, ऑल रॉक्स आर द सेम। क्या सभी चट्टानें सेम है, नहीं बेटा, हमने पढ़ा ऑल रॉक्स आर डिफरेंट। क्या पढ़ा था बेटे, हमने क्या स्टडी किया था, ऑल रॉक्स कैसी है, डिफरेंट है। ईच रॉक कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। और हर रॉक कैसे करती है, ईच मिनरल कंटेन, ये भी गलत हो गया बेटा हमारा यहाँ पे, देखिए ईच मिनरल कंटेन, ईच मिनरल कंटेन नहीं करते। मिनरल रॉक्स क्या हो गए, ईच रॉक्स कंटेन डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स में अलग अलग मिनरल पाए जाते हैं, ना कि मिनरल में रॉक्स पाई जाती है। मैंने अभी बताया था, इसमें देखिए यहाँ पे इस पे रॉन्ग लिखा हुआ है, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो देखिए ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो हमें आंसर का पता चल गया है। ग्रेनाइट इज यूज टू मेक डोर ऑफ हाउस। तो क्या ग्रेनाइट का यूज हाउस बना, डोर और हाउस मतलब हमारे घर के जो दरवाजे होते हैं वो बनाने में किया जाता है, नो बेटे। ग्रेनाइट डोर्स ऑफ हाउस आर मोस्टली मेड अप ऑफ वुड। तो हमारे घरों के जो दरवाजे होते हैं मोस्टली किससे बने होते हैं, लकड़ी के, वुड के बने हुए होते हैं। ठीक है बेटा। ग्रेनाइट इज ए हार्ड रॉक यूज टू मेक किचन स्लैब।
और पेंसिल की लिड में, ठीक है, पेंसिल की लिड में, और कहाँ यूज किया जाता है, किचन स्लैब बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये भी सारे के स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे कैसी है बेटा, फॉल्स है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, फॉल्स 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 फॉल्स। ओके, देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ रॉक्स और मिनरल्स। इन चारों में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रॉक्स से या मिनरल से बना हुआ है। क्या फुटबॉल है, नो। टेडी बियर, नो। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन देखिए, पिलो, नो। रिंग, यस, जो रिंग होती है ना वो हमारी ज्वेलरी होती है, और रिंग में देखो क्या यूज हुआ है यहाँ पे हमारे पास, रिंग इज मेड अप ऑफ मेटल एंड इज स्टड विद ए जेम स्टोन। इसका जो स्टड है ना बेटा, ये दिख रहा है ऊपर, ये क्या है, जेम स्टोन है, क्या है, जेम स्टोन, जो कि क्या है, विच इज अ मिनरल। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, स्टडी करवाया जा रहा है, अगर आप उसको अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो आपको आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके बेटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।